Good morning, students. I'm Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the balanced diet for different categories or groups, and in that topic is old age. Nutrition during the old age. Old age is defined as age above 60 years. The nutrition play important role for old age person so as to prevent common complications of aging. Okay, so what is happening in this point? ओल्ड एज इज डिफाइंड एज एज अबव 60 ईयर्स. ठीक है, ओल्ड एज किसको बोलते हैं? जो 60 ईयर के अबव होते हैं. द न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओल्ड एज पर्सन. न्यूट्रिशन क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओल्ड एज पर्सनस के लिए सो एज टू प्रिवेंट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एजिंग. किस लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो एजिंग के, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है. The next point is aging is an irreversible biological change which occurs throughout the life. ठीक है, aging क्या है? एक irreversible biological changing process है जो कि क्या है? लाइफ में होता है. ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. Aging brings lot of changes. During old age, several changes occur in body which affect our nutrition and फूड इनटेक. ठीक है, एजिंग क्या करता है? बहुत सारे चेंजेस लाता है. ड्यूरिंग ओल्ड एज क्या होता है? सेवरल चेंजेस होते हैं बॉडी में जो कि क्या करता है? जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन और फूड इनटेक जो है अफेक्ट हो जाता है. देन चेंजिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज. तो ओल्ड एज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग ओल्ड एज इंडिविजुअल यूजुअली हैव टूथ एंड गम प्रॉब्लम. दे मे हैव लूज टीथ और इल फिटिंग डेंचर्स. ठीक है, क्या कह रहे हैं? ओल्ड एज के टाइम पे क्या होता है? इंडिविजुअल जो है, जो ओल्ड एज है, उनको क्या होता है? यूजुअली टूथ और गम में प्रॉब्लम होता है और उनके टीथ जो हैं वो लूज हो जाते हैं या फिर डेंचर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. देन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस. दे में हैव डिफिकल्टी इन होल्डिंग थिंग्स. ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. कुछ भी चीज़ को होल्ड करने में, पकड़ के रखने में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है. देन लॉस ऑफ एपेटाइट दैट इज एनोरेक्सिया in the common problem usually seen in old age. The reason could be loneliness, anxiety और unhappiness. ठीक है, और क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको और क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया. ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना. ठीक है, तो मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं उसको? एनोरेक्सिया. ठीक है. सो वो क्या है? ओल्ड एज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है ओल्ड एज में. और रीज़न क्या होता है उसका? लोनलीनेस मतलब अकेलापन, एंजाइटी और अनहैप्पीनेस. देन नेक्स्ट पॉइंट इज विजन एंड हियरिंग में ऑल्सो बिकम इम्पेयर्ड. ठीक है, ओल्ड एज में क्या होता है? विजन और हियरिंग जो है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है. देन हार्ट बर्न, इनकम्प्लीट डाइजेशन, एसिडिटी एंड फ्लैक्चुलेंस आर ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज. सो मील प्लानिंग बिकम मोर एसेंशियल. ठीक है, क्या और क्या क्या होता है? हार्ट बर्न, इनकम्प्लीट डाइजेशन, एसिडिटी, है ना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होने लगते हैं. ठीक है, और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्ड एज में फेस करते हैं. इसीलिए क्या करना चाहिए? मील जो है, डाइट जो है वो, मील प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. As with the old age, number of taste buds decreases, so sense of taste is diminished. The taste sensitivity to salt is usually declined, while to sugar is not altered much. ठीक है, ओल्ड एज में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. हमें टेस्ट का क्या होता है ओल्ड एज में? पता नहीं लगता. ठीक है, सेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, टेस्ट का जो सेंस है वो, तो क्या होता है? जनरली सॉल्ट के लिए डिक्लाइन होता है. ठीक है, टेस्ट का जो, सॉल्ट का जो टेस्ट है वो पता नहीं चलता है, वो डिक्लाइन होता है. लेकिन शुगर का जो टेस्ट है वो ज़्यादा कुछ मतलब अल्टर्ड नहीं होता है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं आता है. ठीक है. देन द सिक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस डिक्लाइन विद द एज. दिस में आइदर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ऑफ फूड और लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इनकम्प्लीट डाइजेशन. ठीक है, क्या कह रहे हैं? एज के साथ साथ ओल्ड एज में क्या हो जाता है?
डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है फूड का, या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज changes in cardiovascular system includes narrowing of lumen, thickening of arterial walls, and this also reduces cardiac output, and as a result nutrition is not completely supplied to blood cells। ठीक है, क्या कह रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी प्रॉब्लम आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं, जिसके अंडर क्या क्या होता है, नरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, मतलब जो ल्यूमेन है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, आर्टेरियल वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं, और कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड सेल्स तक कम्प्लीटली सप्लाई नहीं हो पाते हैं। देन इन जनरल पल्मोनरी कैपेसिटी डिक्लाइंस बाय अबाउट 40% थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, क्या होता है, ओल्ड एज में जो पल्मोनरी कैपेसिटी है वो 40% डिक्लाइन हो जाता है। देन रीनल फंक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज विथ ग्रोइंग एज। The rate of blood flow through kidneys decreases with age as the number of nephrons declines with the aging. However, a kidney of normal aged person can maintain water and electrolyte balance। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रीनल फंक्शन भी एज के साथ डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, और जो किडनी में ब्लड फ्लो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो का रेट डिक्रीज हो जाता है एज के साथ, और जो नेफ्रॉन्स के नंबर्स हैं वो भी एज के साथ कम हो जाते हैं। एंड इसलिए क्या होता है, हाउएवर अ किडनी ऑफ नॉर्मल एज्ड पर्सन कैन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना, जो नॉर्मल एज के पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को और वाटर को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता है। देन डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स अकर एट फास्टर रेट, इट मेक्स इंडिविजुअल प्रोन टू फ्रैक्चर। ठीक है, क्या कह रहा है, डीमिनरलाइजेशन होता है बोन में, ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो बोन से डीमिनरलाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस इंडिविजुअल में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, है ना, मतलब अगर क्या है, बोन जो है वो वीक हो जाता है। ओल्ड एज में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है, जो पर्सन है वो अगर गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, तो क्या होता है, रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। देन activity of glands such as thyroid, adrenal cortex, isolates of Langerhans decreases during old age, which affects metabolism of cells. This hormonal imbalance disturbs calcium balance, leading to osteoporosis। ठीक है, क्या कह रहा है, जो एक्टिविटी है ग्लैंड्स का वो भी डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस, है ना, ये सारी चीज़ें जो हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ग्लैंड्स हैं उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है ओल्ड एज में। देन विच अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स, जो कि क्या करता है, सेल्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। दिस हार्मोनल इम्बैलेंस डिस्टर्ब्स कैल्शियम बैलेंस लीडिंग टू ओस्टियोपोरोसिस, है ना, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्या करता है, कैल्शियम बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या लीड होता है, ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज द डिसीज ऑफ बोन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनिटी ऑल्सो डिक्लाइंस विथ एज। ठीक है, एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाता है। एज देन द अबव बॉडी चेंजेस, अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस आर इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज, डिप्रेशंस, लोनलीनेस, एंजाइटी एट्सेट्रा। ठीक है, क्या कह रहा है, एज देन द बॉडी अबव बॉडी चेंजेस, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, और अदर फैक्टर्स उसके अलावा और क्या कहते हैं, और भी जो मतलब जो बॉडी में चेंजेस आए और भी अदर फैक्टर्स के कारण क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज, है ना, और डिप्रेशंस, लोनलीनेस, एंजाइटी, इन सब के कारण जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। Then nutritional requirements, first is energy. With the growing age BMR starts decreasing। ठीक है, जैसे ही एज बढ़ता है क्या होता है, BMR जो है वो डिक्रीज होने लगता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट
डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स BMR रेड्यूसेस, ठीक है, 35 ईयर्स के बाद क्या होता है, BMR जो है वो रेड्यूस होने लगता है। एज द एक्टिविटी डिक्रीजेस एनर्जी कंजप्शन शुड ऑल्सो बी reduced। BMR डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन भी डिक्रीज होना चाहिए, रेड्यूस होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस वेट, ये भी क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, पर्सन के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ पर्सन इज ओवर वेट देन कैलोरीज शुड बी एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग्स टू ईट, है ना। वेट ज़्यादा होगा तो, ओवर वेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। देन प्रोटीन, प्रोटीन इंटेक ऑफ 1 ग्राम पर kg इज रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज के लिए प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट होना, कितना होता है, 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ठीक है। देन फैट्स, ओल्ड person should cut off the fat intake in total, while among the fat saturated fat should be avoided and unsaturated fat should be consumed, ठीक है। क्या कह रहा है, ओल्ड एज पर्सन में फैट को कट ऑफ कर देना चाहिए टोटली, है ना, इनटेक नहीं करना चाहिए, और अगर लेते भी हैं तो क्या करना चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट है वो अवॉइड करना चाहिए और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो कंज्यूम करना चाहिए। Then minerals, requirement of all the minerals during the old age remains nearly same as during the adulthood, but calcium needs are increased. Women over 50 years who are not receiving estrogen require more calcium to prevent demineralization of bones, ठीक है। what is happening, requirement of all the minerals during the old age remains nearly same as during the adulthood में जैसे मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है उसी तरीके से सारे मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट ओल्ड एज में उतना ही होता है, ठीक है, उसके आसपास ही होता है। देन बट कैल्शियम नीड्स आर इंक्रीज्ड, लेकिन कैल्शियम का नीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों, मैंने बताया डिमिनरलाइजेशन होता है बोन का, इस वजह से, ठीक है। तो वुमेन ओवर 50 ईयर्स हु आर नॉट रिसीविंग एस्ट्रोजन रिक्वायर मोर कैल्शियम टू प्रिवेंट डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, है ना। अबव 50 ईयर्स वुमेन को क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो रिसीव नहीं कर पाते हैं ना, एस्ट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए क्या करना चाहिए, मोर कैल्शियम टू प्रिवेंट, मतलब मोर कैल्शियम इंटेक करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स को प्रिवेंट करने के लिए। देन विटामिन, ऑल विटामिन शुड बी टेकन इन sufficient amount to prevent any deficiencies. विटामिन B6 plays significant role in immune function, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी विटामिन हमें ओल्ड एज में क्या करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में इंटेक करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब कोई भी विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, इम्यून फंक्शन के लिए। देन द एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन E, कैरोटीन, विटामिन C प्रमोट्स हेल्दी एल्डरली लाइफ, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन E, कैरोटीन और विटामिन C हेल्दी एल्डरली लाइफ यानी कि ओल्ड एज लाइफ को प्रमोट करता है। देन विटामिन D हैज़ ऑल्सो सोन इट्स अफेक्ट इन प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर, विटामिन D भी क्या करता है, अपना अफेक्ट दिखाता है, किसके लिए, फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। Dietary modification, as there are a lot of physical, physiological and hormonal changes in old age, so dietary modification is essential, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या है, ज़रूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज फूड्स मस्ट बी सॉफ्ट ईजिली चिवेबल, ठीक है। फूड क्या होना चाहिए, सॉफ्ट और ईजिली चिवेबल होना चाहिए। फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्ट सैचुरेटेड फैट, इंक्लूड अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। क्या कह रहा है, सैचुरेटेड फैट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और अनसैचुरेटेड फैट को इंक्लूड करना चाहिए। देन इंक्लूजन ऑफ फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट कॉफ़ी, टी एंड हार्ड ड्रिंक्स, ठीक है। देन इंक्लूड कैल्शियम रिच फूड्स, देन इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन डाइट। नेक्स्ट इज इंक्लूड फेमिलियर फूड इन डाइट, ओके। देन स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, ठीक है, कम खाना चाहिए और फ्रिक्वेंटली खाना चाहिए। देन टू मच स्वीट एंड ऑयली फूड्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वीट और ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। इंक्लूड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, देन 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ लो फैट मिल्क शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। 2 to 3 सर्विंग्स क्या करना चाहिए, लो फैट
मिल्क क्या है, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर, सॉरी दैट इज़ मील नॉट मिल्क, ओके, लो फैट मील जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या हैं, गुड सोर्स है किसका, एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एंटी एजिंग फैक्टर्स, सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट, ठीक है। क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एंटी एजिंग फैक्टर है, मतलब एज बढ़ते जाता है उसको थोड़ा वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इसीलिए क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट, okay, so we have done balanced diet for old age person. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.